हाँ बच्चों, एक सवाल और है, फिजिक्स का है, ग्रेविटेशन चैप्टर का है। अच्छा सवाल है थोड़ा सा। अब मेरा ऐसा मानना है ऐसे सवाल जेईई मेंस वगैरह में पूछे जा सकते हैं। बढ़िया सवाल है, लॉजिकल है, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं इसमें। रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एज शोन, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए। यहाँ पे आपको बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं भी निकालना हो तो जो फोर्स एक तरफ से मान लीजिए सेंटर की तरफ जो लग रहा हो, रेडियल फोर्स, जैसे इनके बीच में जब यहाँ पे सेटेलाइट पहुंचेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही रेडियल फोर्स कहलाएगा। तो रेडियल फोर्स को आप जो है ना, रेडियल फोर्स को आप एम वी स्क्वायर बाई आर से इक्वल करवा लीजिए। और इसमें आर किसके, आर ही क्या हो जाएगा आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और क्या हो जाएगा आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सही है। चलिए सर, रेडियल फोर्स को हम एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल करवाएंगे। तो सर, भी कहाँ का स्पीड है, जहां पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको फाइंड करना हो। भी वहां का स्पीड है जहां पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना हो। तो वहां का स्पीड तो पता होना चाहिए सर। हाँ सर, ये बड़ा मुद्दा है। मैं आपको क्वेश्चन बताने से पहले बता दूं कि इलिप्टिकल पाथ पे, कहाँ पे, इलिप्टिकल पाथ पे जब कोई भी सैटेलाइट प्लेनेट के चारों तरफ घूमता है, कोई भी सैटेलाइट किसके चारों तरफ घूमता है, प्लेनेट के चारों तरफ, इलिप्टिकल पाथ पे। तो इलिप्टिकल पाथ पे आपको दो बात ध्यान रखना है। पहला, पहला क्या, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्या कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और दूसरा, इलिप्टिकल पाथ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। सही है। एंगुलर मोमेंटम, ये बात, दोनों बात ध्यान रखिए। इलिप्टिकल पाथ पे कोई भी प्लेनेट सैटेलाइट के चारों तरफ घूमेगा, सॉरी, कोई भी सैटेलाइट प्लेनेट के चारों तरफ घूमेगा, तो ये दोनों बात हमेशा वैलिड रहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में। सही है। अब कारण थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा तो समय लग जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा आप ध्यान रखें। सही है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे सर, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवाएंगे। अब सुनिए, सवाल ये है, मैं डायग्राम खुद से बना देता हूँ इधर, सुनना। ये आपका क्या था, इलिप्टिकल पाथ पे से घूम रहा था कौन, सैटेलाइट। यहाँ पे कुछ स्थिति दिखाई गई है प्लेनेट की, मतलब अर्थ की। अर्थ के मास को एम मान लिया गया है। चलिए ठीक है, ऐसे मास का तो कोई रोल रहेगा नहीं, कट पड़ जाएगा। सही है। और मैं रेड कलर से आपको दिखा दे रहा हूँ सैटेलाइट जो घूमेगा इसके चारों तरफ। ये सैटेलाइट, वही सैटेलाइट फिर घूम के यहाँ आ जाएगा, है ना। ऐसे अलग अलग मास नहीं है लाल वाले, यही घूम के यहाँ आया है ना, ये घूम रहा है ऐसे। अच्छा, ये दूरी 3r दिया गया है, ये दूरी क्या, 6r दिया गया है। सवाल में देख लीजिए एक बार। हाँ सर, ये पॉइंट ए है, ए पे ही आपको रेडियस कर्वेचर फाइंड करना है, पॉइंट बी है। चलिए ठीक है। तो यहाँ का स्पीड मान लेते हैं क्या, v1, और यहाँ का स्पीड क्या मानते हैं, v2। सही है। अब एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। किसका फार्मूला, एंगुलर मोमेंटम का। ये फार्मूला होता है एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा। सही है। और थीटा 90 डिग्री रहा तो एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा एम वी आर। सही है। फिलहाल यहाँ पे थीटा 90 ही है। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर, सही है, एंड वी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। देखो ये दोनों के बीच का एंगल 90 है, और यहाँ भी एंगल क्या है, 90 है। और इसमें मास किसका होगा, सेटेलाइट का। सेटेलाइट का मास एम मान लेते हैं, यहाँ भी वही मास पहुंचा एम। तो एंगुलर मोमेंटम को दिखाते हैं एल से। किससे दिखाते हैं, एल से। तो मैं क्या लिखूंगा कि सर एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखा हूं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो बोले ठीक है सर। चलिए, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा सर, है ना, यहाँ पे पी पे, सर मास ऑफ सैटेलाइट एम इंटू v2। हाँ सर। और दूरी कितना सर, 3r। सही है। यहाँ लिखिए एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम इंटू क्या, v1 इंटू दूरी कितना है सर, 6r। एम एम कटेगा, जो कैंसिल होने उनको कैंसिल कीजिए, आर से आर कैंसिल होगा, और 3 को उधर लाकर डिवाइड मार दीजिए। v2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 3 को डिवाइड मारिए, 6 के साथ डिवाइड होगा, v2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2v1। v2 आ गया। v2 और v1 में एक रिलेशन है, दो अननोन है, दो इक्वेशन लिखने पड़ेंगे आपको किसी भी कीमत पे।
तो मैं आपको क्या सिखाया कि सर इलिप्टिकल पाथ पे एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा और दूसरा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब लगा रहा हूँ एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगा रहा हूँ? एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब एम ई एट पी, एम फॉर मैकेनिकल, ई फॉर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एट पी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट कहाँ पे? ए। चलिए आइए मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए पी पे लिखिए। पी पे लिखिए भैया, पोटेंशियल क्या लिखिएगा? माइनस जी, है ना, बड़ा एम इंटू छोटा एम, माइनस जी M1 M2 बाई आर, डिस्टेंस। और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 3 है। और वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ एम V2 स्क्वायर। यहाँ पे देखो ना, सेटेलाइट का स्पीड क्या माने तो V2 माने यहाँ पे, जो घेरा मारा मैं ब्लैक से। ठीक है सर, दैट इज इक्वल टू, अब ए पे आते हैं। कहाँ पे? ए पे। ए पे आइएगा तो क्या होगा? सही है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ए पे एनर्जी लिख रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी। ए पे आइएगा तो क्या हो जाएगा? वहां का एनर्जी हो जाएगा माइनस जी, पोटेंशियल एनर्जी पर लिख रहा हूँ, कैपिटल एम M1 M2 अपॉन बीच की दूरी कितना साहब? 6 देखो यहाँ पे, अपॉन 6। और वहां की काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिए हाफ एम V1 स्क्वायर। अब देखो जो टर्म्स कॉमन है उनको कैंसिल करो, जो टर्म्स कॉमन है उनको कैंसिल कीजिए। सर छोटा एम छोटा एम छोटा एम छोटा एम भाग गया सर। ठीक है भाई साहब, हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, V2 और V1 एक तो रिलेशन आपको यहाँ मिल ही गया है। आर वाले टर्म्स को एक साइड में ले आओ, सबसे पहली बात। ठीक है, अब सुनना, और ये V वाले टर्म्स को एक साइड में लेके जाओ। तो ये V1 को मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा? V2 स्क्वायर बाई 2 माइनस V1 स्क्वायर बाई क्या? 2। और इसको, ये जो टर्म दिखाई दे रहा है ना, इसको राइट साइड में ला रहा हूँ। इसके आगे माइनस था तो उधर आकर क्या बन जाएगा? प्लस जी कैपिटल एम बाई 3R। और ये पहले से माइनस जी एम बाई क्या? 6R। ये बन जाएगा आपका क्या? V2 स्क्वायर माइनस क्या? V1 स्क्वायर बाई 2। और इसको सोल्व कीजिए आप एलसीएम लेकर, इसमें चाहो तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लो। तो ये आ जाएगा आपका कितना? जी एम बाई क्या? 6R। सही है, काट लो इसको 3 से, 3 से, है ना। अब V2 की वैल्यू कितना है साहब? देखो यहाँ 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 पे ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, देखो इधर। V2 2V1 है, तो V2 की जगह पर 2V1 रिप्लेस कर दो। 2V1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा सर V1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू जी एम बाई कितना? 3R। हाँ सर। अब 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। अगले पेज पे जा रहा हूँ ना, 4V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4V1 का स्क्वायर माइनस क्या? V1 का स्क्वायर इक्वल टू, देख लो पिछले स्लाइड से, ये क्या है? GM/3R। ये हो जाएगा GM बाई क्या? 3R। ये हो जाएगा साहब कितना? माइनस कीजिए, 3V1 स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा? GM बाई क्या? 3R। 3 को डिवाइड मार दीजिए, तो V1 स्क्वायर आपका आ जाएगा GM बाई क्या? 9। सही है, ये V1 स्क्वायर पता हो गया। मतलब कहने का मतलब ये था कि जो आपका सैटेलाइट घूम रहा था किसके अराउंड? प्लेनेट के अराउंड। कौन? सैटेलाइट। उसका पॉइंट ए पे जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था, यहाँ का अपन स्पीड निकाल चुके हैं V1। सही है, V1 का स्क्वायर कितना आ गया भैया? V1 का स्क्वायर आ गया है कितना? GM बाई क्या? 9R। सही है, स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। ये दूरी 6R था। अब ये दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, दैट इज द रेडियल फोर्स। सही है, तो वही रेडियल फोर्स को हम लोग mv² बाई R के बराबर करवाएंगे। एम उसका मास होता है जो घूमता है, ध्यान रहे ये सब बात। अब फोर्स लिख लो, फोर्स क्या हो जाएगा इनके बीच में? ग्रेविटेशनल फोर्स G M1 M2 अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी 6R का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर। और यहाँ एम, अब भाई आर अलग से लिख लो, ये दोनों को अलग एक साथ। V स्क्वायर की वैल्यू कितना है रे? GM बाई क्या? 9R। ये V स्क्वायर, ये V स्क्वायर यहाँ से मैं पुट किया हूँ यहाँ से। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब छोटा एम कैंसिल हो जाएगा सर, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कीजिए। सर बड़ा एम भी कैंसिल हो जाएगा सर, ठीक है। बड़ा जी भी कैंसिल होगा सर, ये भी ठीक है। या 1/36 R स्क्वायर आ जाएगा सर, ये भी ठीक है सर। यहाँ 1/9 R स्क्वायर आ जाएगा, ये भी ठीक है सर। अब भी जो कैंसिल हो रहे हैं
कुछ गलती कर लिया क्या? mv² बाई r, इसमें r जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये गलती किया हूँ थोड़ा सा। इस r को थोड़ा सा कोई दूसरे नोटेशन से यूज कर लो, मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला। क्योंकि यहाँ जो कैपिटल आर है ना, दूरी के टर्म्स में यूज किए गए हैं, तो कंफ्यूजन पैदा कर सकता है जो अभी किया। ये mv² बाई क्या हो गया, r। और कहाँ, एक ये मिटा दो, ठीक है। यहाँ पे आ गया, यार तो फाइंड करना है, फिर कट पिट के क्या करोगे तुम, पागल हो गया? हाँ सर, एक मिनट, यहाँ इरेजर मारना पड़ेगा अपने को, ये 9r है, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा मिटा ही लेते हैं। आइए थोड़ा सा ध्यान रखें आप। ये कितना हो जाएगा, 1/r इंटू 1 बाई क्या, 9r। सही है। अब सुनो, ये एक r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सही है। और देखो रेसिप्रोकल लेवल दोनों साइड, 9r की वैल्यू कितना जाएगा, 36r। तो r की वैल्यू कितना हो जाएगा, 36/9, यानी क्या, 4r। छोटा आर कितना आ जाएगा भाई साहब, 4r। यही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, देख लीजिए ऑप्शन में 4r है सर, ये आंसर हो जाएगा, देख लो आराम से। सही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा, 4r। मिला लो एक बार। सही है। बढ़िया क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का, जेईई मेंस में पूछे जाने लायक सवाल है, आप एक बार देख सकते हैं।